दोस्तों आप सब कैसे हो। आज क्लास 9th का मैथ का चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है हीरोन्स फार्मूला। आज हम लोग इसका स्टार्ट करेंगे बच्चों। सपोर्ट मटेरियल के जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। पहले क्या करेंगे बच्चों, जो भी इससे थ्योरी है उस थ्योरी को पढ़ेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, सपोर्ट मटेरियल के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला बच्चों इसमें पढ़ना है इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या पढ़ना है, इक्विलेटरल। बार बार बच्चों रिपीट होगा, इसीलिए इस फार्मूला को डायरेक्ट आप क्या करें, याद रख ले। इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसको हिंदी में बोलेंगे बच्चों समबाहु त्रिभुज। क्या पढ़ेंगे, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का डेफिनेशन आपको ध्यान रखना है। ऐसा त्रिभुज जिसका तीनों साइड क्या होता है बच्चों, बराबर होता है। ऐसा त्रिभुज जिसका तीनों साइड क्या होता है, बराबर होता है। मान लेते हैं कि साइड क्या बच्चों, ए है, ए है, ए है, तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, इस और ये क्या हाइट है। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे बच्चों समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या पढ़ेंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, और इंग्लिश में बोलेंगे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो यहाँ पे लिखते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल इंग्लिश में बोलेंगे बच्चों एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। डायरेक्ट आपको याद करना बच्चों √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, और इंग्लिश में यहाँ पे लिखे बच्चों साइड का स्क्वायर। इंग्लिश वाला स्टूडेंट यहाँ पे क्या लिख लेगा बच्चों, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसको शॉर्ट में ए लिख देते हैं बच्चों, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसका फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। दूसरा आपको रिलेशन ध्यान रखना बच्चों, समबाहु त्रिभुज में हाइट में और साइड में क्या रिलेशन होता है। बहुत पेपर में रिपीट होता है बच्चों फार्मूला। दोनों फार्मूला पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे बच्चों रिलेशन किसमें, हाइट में और साइड में। तो ध्यान रखना बच्चों, जो हाइट का जो रिलेशन होता है √3/2 इंटू साइड होता है। साइड को बोलेंगे बच्चों भुजा होता है। बच्चों ये कैसे आया, इसके लिए बता दो बच्चों कैसे डिराइव होकर फार्मूला आया। फार्मूला को बता देते हैं। आपको ध्यान रखना है कि हाइट में अगर साइड में रिलेशन पूछता है बच्चों समबाहु त्रिभुज, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो आपको ध्यान रखना H इक्वल में होता है √3/2 इंटू साइड होता है। अब बताते बच्चों फार्मूला आया कैसे। इस साइड मान लेते हैं क्या है बच्चों, ए मान लेते हैं। यहाँ पे लिखते साइड ए है और हाइट क्या है, H है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में बच्चों बीचों बीच कट करता है, मीडियन होता है 90 डिग्री होता है। तो पूरा ए है, ये पूरा क्या बच्चों ए है, तो इतना वाला पार्ट का a/2 हो जाएगा, इतना वाला पार्ट का a/2 हो जाएगा। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड आपको ध्यान रखना बच्चों बराबर होता है। तीनों साइड का होता है बराबर होता है। नेमिंग कर देते हैं A, B और C। तो यहाँ पे अप्लाई कर देंगे बच्चों ABC में क्या अप्लाई कर देंगे, पाइथागोरस अप्लाई कर देंगे। इस जो ट्रायंगल ABC है बच्चों राइट एंगल हो गया, तो यहाँ पे लिख देंगे ट्रायंगल ABC। आपको डायरेक्ट फार्मूला याद रखना बच्चों। जो भी बच्चों को अगर पता करना है कि फार्मूला कहाँ से है, उसके लिए क्या है बता रहे हैं कि किस तरीके से फार्मूला आया है। इसमें अप्लाई करेंगे बच्चों पाइथागोरस। तो H का स्क्वायर इक्वल में P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। H क्या बच्चों, यहाँ 90 डिग्री के सामने A है, तो यहाँ पे A हो जाएगा। और P क्या परपेंडिकुलर, जो कि क्या है H के बराबर है, H का स्क्वायर, और बेस क्या है a/2 का होल स्क्वायर। और यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल में H का स्क्वायर, a स्क्वायर और 2 का स्क्वायर का 4 हो जाएगा। प्लस है तो क्या हो जाएगा बच्चों, इधर आकर माइनस हो जाएगा। a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 4, प्लस है तो उधर जा क्या कर दिए, माइनस कर दिए, इक्वल में H स्क्वायर। अब क्या करेंगे, एलसीएम के हेल्प से क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 4 और यहाँ पे हो जाएगा H स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। बेसिकली 4 क्या होगा, इधर हो गया। तो 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर माइनस करेंगे तो 3a स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा, इक्वल में H स्क्वायर। आपको ध्यान रखो जब भी स्क्वायर हटता है, क्या बोले, जब भी स्क्वायर हटता है तो रूट में आता है। जब भी बच्चों स्क्वायर हटेगा तो क्या आएगा, रूट में आएगा, प्लस माइनस आएगा। लेकिन हाइट कभी भी निगेटिव नहीं होता, इसीलिए सिर्फ प्लस में लिखेंगे। 3a स्क्वायर अपॉन 4। यहाँ पेयर किसका किसका बना बच्चों, a स्क्वायर। जैसे इसको लिख, बेसिकली जब भी रूट में रहेगा तो पेयर बनाना। तो यहाँ पे हो जाएगा 3, a 2 बार है, और 4 को लिख सकते हो बच्चों 2 इंटू 2। तो यहाँ a का पेयर बन गया, 2 का पेयर बन गया। तो यहाँ पे और 3 का पेयर नहीं बनेगा तो रूट में लिख देंगे। तो यहाँ हो जाएगा √3, और 2 का पेयर बनेगा तो 2 लिख देंगे, और साइड a क्या है, साइड, यहाँ पे लिख देंगे साइड। तो डायरेक्ट आपको रिलेशन याद करना बच्चों, H इक्वल में क्या आ गया, H इक्वल में हाइट इक्वल में √3/2 इंटू a क्या बच्चों, साइड है। तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, फार्मूला को याद कर सकते हो। H इक्वल में √3/2 a क्या बच्चों, साइड है, जिसको बोलेंगे भुजा। तो डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, फार्मूला याद कर सकते हैं बच्चों किस तरीके से फार्मूला आया। तो बस आपको क्या करना, डायरेक्ट फार्मूला याद करना है। जब भी बच्चों पूछेगा
इक्विलेटर ट्रायंगल में हाइट और साइड में क्या रिलेशन है, तो आपको रिलेशन याद करना, एच इक्वल में √3/2 इंटू साइड होता है। हिंदी वाले स्टूडेंट का जो √3/2 इंटू भुजा हो जाएगा। अब हम लोग स्टार्ट करते बच्चों की स्केलिन ट्रायंगल। अगर तीनों साइड अलग है तो पहले जनरल फार्मूला पढ़ते। क्या पढ़ते हो बच्चों? जनरल फार्मूला। वह जो फार्मूला था किसके लिए था बच्चों? इक्विलेटर ट्रायंगल के लिए था। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों जनरल फार्मूला। मान लेते हैं पहला जो साइड है ए है, दूसरा साइड बच्चों बी है, तीसरा साइड क्या है? एस है। तो पहले निकालेंगे एस। एस को बोलते हैं बच्चों सेमी पेरीमीटर, जिसका फार्मूला आपको ध्यान रखा ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 होता है, जिसमें आपको ध्यान रखा ए बी सी क्या होता है बच्चों? ए बी सी जो होता हुआ क्या होता है? साइड होता है। हिंदी में बोलेंगे बच्चों त्रिभुज का भुजा होता है। एस को आपको ध्यान रखना, एस को बोलते हैं बच्चों अर्ध परिमाप। क्या बोलते हैं? अर्ध परिमाप। और इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों सेमी पेरीमीटर। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर। एबीसी क्या बच्चों? त्रिभुज की भुजा है। तो पहले क्या निकालेंगे बच्चों? सेमी पेरीमीटर। उसका लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल। जनरल फार्मूला बता रहे बच्चों किसी भी ट्रायंगल के लिए क्या करें? एप्लीकेबल है। और हिंदी में बोलेंगे इसको त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, जिसका फार्मूला आपको ध्यान रखना है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। इसी को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? हीरोन्स फार्मूला। क्या बोलते हैं? हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला बच्चों किसी भी ट्रायंगल के लिए क्या कर सकते हैं? आप अप्लाई करके एरिया को क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। अब इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों सपोर्ट मटेरियल के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 से क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे। सपोर्ट मटेरियल का बच्चों पहला जो क्वेश्चन गिवन है उसमें लिखा हुआ है द एल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल इज 9 सेंटीमीटर। जो हाइट है बच्चों इक्विलेटर ट्रायंगल का वो कितना? 9 सेंटीमीटर। तो बताना एरिया ऑफ ट्रायंगल का रिजल्ट क्या होगा। यहाँ पे बच्चों एक इक्विलेटर ट्रायंगल है। इक्विलेटर ट्रायंगल का जो साइड होता है वो क्या होता है? तीनों बराबर होता है। जिसमें जो दिया बच्चों एल्टीट्यूड दिया, मतलब हाइट दिया हुआ। क्या दिया? हाइट दिया हुआ है। हाइट किसके बराबर बच्चों? तो ध्यान रखना हाइट जो दिया 9 सेंटीमीटर के बराबर। क्या 9 सेंटीमीटर? तो यहाँ लिखेंगे एच इक्वल में 9 सेंटीमीटर। पूछा क्या बच्चों? एरिया पूछा हुआ। क्या पूछा हुआ? एरिया पूछा हुआ। तो जस्ट पहले बच्चों एक बताए थे फार्मूला हाइट और साइड में रिलेशन। तो हाइट का रिलेशन होता था बच्चों हाइट इक्वल में √3 और साइड इंटू क्या होता है? साइड। साइड को बोलते हैं बच्चों भुजा बोलते हैं। इसमें बच्चों क्या गिवन है? एच गिवन है। तो एच इक्वल में क्या लेंगे? 9 इक्वल में हो जाएगा √3/2 इंटू साइड करेंगे। उसके बाद क्या करें? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा जो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 इक्वल में हो जाएगा √3 इंटू साइड हो जाएगा। तो यहाँ से साइड का जो आंसर आ जाएगा बच्चों साइड इक्वल में अगर निकालेंगे साइड इक्वल हो जाएगा 18/√3। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों? रेशनलाइजेशन कर देंगे। तो यहाँ पे ऊपर भी √3 और नीचे भी क्या हो जाएगा? और √3। तो हो जाएगा 18/√3। और रूट में अगर नंबर सेम रहता तो रूट हट जाता। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और 3 से 18 कट जाएगा 6 नंबर पे। तो जो साइड निकल के जो 6√3 आ गया। लेकिन क्वेश्चन में बच्चों साइड नहीं पूछा हो, क्वेश्चन में क्या पूछा हो? एरिया पूछा हो। क्या पूछा हो बच्चों? एरिया। तो यहाँ लिखेंगे एरिया का जो फार्मूला होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, आपको ध्यान रखना √3/4 इंटू क्या होता है? साइड का स्क्वायर होता है। तो √3/4 और साइड जस्ट निकाले बच्चों 6√3 और स्क्वायर का मतलब होता है उस नंबर को 2 बार लिखना। तो लिखेंगे 6√3 इंटू 6√3। 2 से कटिंग करेंगे बच्चों 2 नंबर पे कट जाएगा 3 नंबर पे, फिर 2 से कट जाएगा बच्चों 6 3 नंबर पे। तो यहाँ पे क्या आ गया? 2। यहाँ पे जो नंबर आएगा 2 बार 3 आ गया। क्या आ गया बच्चों? 2 बार 3 आ गया और 2 बार क्या आ गया? √3 आ गया। 2 बार कितना आ गया? √3 आ गया। 1 2 3 कितना हो रहा बच्चों? 1 2 3। तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 जाए कितना? 9 हो जाएगा। क्या बच्चों? 9 हो जाएगा। और यहाँ पे रूट में नंबर अगर सेम रहता है तो बच्चों रूट हट जाता है। रूट का हट जाता है, एक रूट यहाँ पे बच जाएगा। ये वाला रूट का जो बच जाएगा, जिसका पेयर नहीं बना उसको रहने देंगे। क्या क्या बच्चों? 3 3 जा 9। और जब भी 2 नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं रूट में अगर नंबर आता है रूट में सेम रहता है तो रूट क्या होता है? हट जाता है। और इस रूट वाले नंबर को क्या कर देंगे? लिख देंगे। तो 9 3 जा क्या बच्चों? 27 हो जाएगा। 9 3 जा 27 और रूट में जो नंबर है उसको लिख देंगे। तो आंसर जो आ रहा है बच्चों फर्स्ट का 27√3 आ रहा है। और ऑप्शन चेक कर लेते बच्चों किस ऑप्शन में गिवन है 27√3। चेक कर लेते बच्चों फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें ऑप्शन गिवन बच्चों, तो आंसर जो आ रहा है 27√3 जो कि ऑप्शन नंबर क्या है? डी में आ रहा है। तो फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर है बच्चों वह डी है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 को समझने में किसी भी प्रकार का डाउट हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अब हम लोग स्टार्ट करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों गिवन है द साइड ऑफ ट्रायंगल 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, तो बताना एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा। बच्चों एक जनरल ट्रायंगल दे रखा है, एस्केलिन ट्रायंगल, जिसका तीनों साइड का होता है अलग अलग होता है, जिसको बोलते हैं बच्चों विषमबाहु त्रिभुज। पहला जो साइड दिया बच्चों 3 सेंटीमीटर, पहला जो साइड दिया 3 सेंटीमीटर, दूसरा जो साइड दिया बच्चों 4 सेंटीमीटर और तीसरा जो साइड दिया 5 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो पहले वाले साइड को बच्चों ए मान लेंगे, दूसरे वाले साइड को क्या मान लेंगे, बी मान लेंगे, तीसरे साइड को क्या मानेंगे, सी मान लेंगे। तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे बच्चों पहले सेमी पेरीमीटर, जिसको बोलते हैं हिंदी में अर्ध परिमाप, a + b + c अपॉन 2। ए इक्वल हो जाएगा ए कितना बच्चों 3 + 4 + 5 अपॉन क्या आएगा 2 हो जाएगा। जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 12, और 12 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा 6 आ जाएगा, क्या जाएगा 6 आ जाएगा। अब लिखें एरिया ऑफ ट्रायंगल, जिसको हिंदी में बोलेंगे बच्चों त्रिभुज का क्षेत्रफल। फॉर्मूला आपको ध्यान रखना बच्चों, क्या होता है, रूट अंडर एस ब्रैकेट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी होता है। और एस क्या बच्चों, एस जस्ट हम लोग निकाले हैं, एस का जो रिजल्ट है कितना है 6 है, तो यहाँ लिखेंगे 6, और ए कितना है 3 है, 3 को माइनस करेंगे, बी कितना 4 है, और सी कितना बच्चों 5 है, 5 को क्या कर देंगे माइनस करेंगे। तो यहाँ 6 को रहने देंगे, और 6 में से जब 3 को माइनस करेंगे तो आंसर क्या जाएगा 3, और 6 में से 4 को माइनस करेंगे तो 2, और 6 में से 5 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, क्या जाएगा 1 आ जाएगा। अब क्या करें बच्चों, एलसीएम से पेयर बनाएंगे। 6 को क्या कर लिख सकते हो बच्चों, 6 का जब एलसीएम से ब्रेक करेंगे तो 2 3 जा 2 और 3 आ जाएगा, क्या जाएगा बच्चों 6 को ब्रेक करेंगे तो क्या होगा 2 × 3 आ जाएगा। 3 ब्रेक नहीं हो क्योंकि बच्चों प्राइम नंबर है, क्या प्राइम नंबर है, 2 भी क्या प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे बच्चों 3 का पेयर बन गया, यहाँ पे क्या हो गया 2 का पेयर बन गया। तो यहाँ पे लिखे 3 × 2, बेसिकली बच्चों 1 हमेशा छिपा रहता है, 1 का भी क्या बन गया पेयर बन गया। 1 हमेशा हर एक नंबर के साथ क्या होता है छिपा हो रहता है, और किसी भी नंबर को जब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर में कोई भी चेंजिंग नहीं आता है। तो 3 × 2 कितना 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होगा, एक बच्चों ऑलरेडी हर एक नंबर क्या होता है 1 के साथ छिपा हो रहता है, 1 का स्क्वायर रूट हमेशा क्या होता है 1 होता है। तो मल्टीप्लाई करने का जो आंसर आ रहा है बच्चों 6 सेंटीमीटर आ रहा था। क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन चेक कर लेते हैं बच्चों, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है डी में गिवन है, क्या है डी में गिवन है। अब एक और तरीका बताते बच्चों, इसको शॉर्टकट तरीका, जब भी बच्चों 3 4 5 क्या है बच्चों बेसिकली पाइथागोरस ट्रिपलेट है, क्या है पाइथागोरस ट्रिपलेट है, तो इसमें हमेशा क्या बनेगा राइट एंगल बनेगा। जैसे हो गया बच्चों, आप याद कर सकते हैं, याद रखना चाहते हो तो जैसे होगा 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, उसी तरीके से 6 8 10 का ट्रिपलेट होता है, उसी तरीके से 8 15 17 का क्या होता है ट्रिपलेट होता है। जब भी बच्चों अगर ये नंबर देखें तो नंबर आप अगर देखेंगे पेपर में और ट्रायंगल रहेगा तो हमेशा ही राइट एंगल रहेगा, क्या रहेगा बच्चों राइट एंगल रहेगा। तो इसमें राइट एंगल किस तरीके से बनेगा, एक्यूरेट जो बनेगा बच्चों 3 4 5 में जो लॉन्गेस्ट साइड होता है वो हाइपोटेनस होता है। इसमें किसी को क्या कर सकते हैं आप लिख सकते हैं। एरिया का फॉर्मूला होता है बच्चों 1/2 बेस इंटू हाइट, लेकिन ये फॉर्मूला तभी अप्लाई करते हैं बच्चों जब 90 डिग्री रहता है। हीरोइंस फार्मूला बच्चों किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 1/2 बेस इंटू हाइट में आपको ध्यान रखना फार्मूला तभी काम करेगा जब राइट एंगल रहेगा, 90 डिग्री जिस त्रिभुज में रहेगा तभी फार्मूला क्या कर सकते हैं अप्लाई कर सकते हैं। तो 1/2 बेस कितना बच्चों यहाँ पे 4 हो गया। इसको चाहे तो बच्चों आपस में क्या कर सकते हैं इंटरचेंज करके आप लिख सकते हैं, लेकिन लॉन्गेस्ट साइड हमेशा क्या होता है हाइपोटेनस होता है। तो यहाँ पे बेस क्या लिए 4 और हाइट कितना लिए 3, कट जाएगा बच्चों 2, तो 2 3 जगह 6 सेंटीमीटर। इससे बच्चों जल्दी आ जाएगा, इसमें क्या होगा टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। तो ध्यान रखो जब भी पाइथागोरस ट्रिपलेट का रहेगा जैसे कि 3 4 5 6 8 10 8 15 17, तो आपको ध्यान रखना बच्चों राइट एंगल उसमें बनेगा, और राइट एंगल में त्रिभुज का जो फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। जो लॉन्गेस्ट साइड होता है बच्चों हमेशा हाइपोटेनस होता है, जो छोटा वाला जो साइड होगा उसमें किसी को भी क्या कर सकते हो बेस और हाइट मान सकते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों गिवन है एन आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है बच्चों जिसकी दो साइड क्या होती है बराबर होती है, जिसको हिंदी में बोलते हैं बच्चों समद्विबाहु त्रिभुज। हिंदी में क्या बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। और आगे जो लिखा है राइट एंगल, राइट एंगल का तो 90 डिग्री होता है। ऐसा बच्चों त्रिभुज जिसमें क्या हो दो साइड बराबर हो और साथ साथ क्या हो राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री। राइट ट्रायंगल हैज एरिया, उसका एरिया गिवन है 8 सेंटीमीटर। तो बताना लेंथ ऑफ हाइपोटेनस का क्या हो रिजल्ट होगा, कर्ण का रिजल्ट इसमें क्या पूछा हुआ है। इसमें बच्चों आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब को ध्यान समझना है कि दो साइड क्या होता है बराबर होता है, और राइट एंगल का होता है 90 डिग्री होगा। ये हो गया बच्चों हाइपोटेनस हो गया, इसको आप परपेंडिकुलर मान सकते हैं, इसको क्या मान सकते हैं बेस मान सकते हैं।
तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि परपेंडिकुलर जो बच्चों एक्स है, तो ये भी क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेस भी क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, क्योंकि इसमें बोला हुआ आइसोसेलस। आइसोसेलस का मतलब होता है जिसका दो साइड क्या है बराबर है। हाइपोटेनस आपको ध्यान रखना जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है, तो दोनों साइड क्या होगा बराबर होगा, और हाइपोटेनस क्या होगा लॉन्गेस्ट साइड होगा। तो पी और यहाँ पे बी क्या होगा बराबर होगा, क्योंकि किस तरीके का त्रिभुज है बच्चों आइसोसेलस ट्रायंगल है। इसका एरिया जो गिवन बच्चों 8 सेंटीमीटर। तो जनरल फार्मूला नहीं अप्लाई करेंगे बच्चों, यहाँ पे अप्लाई करेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट। हीरोन्स फार्मूला यहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे। हीरोन्स फार्मूला बच्चों वहां पे अप्लाई करते हैं जहां पे तीनों साइड क्या रहता है गिवन रहता है। और अभी वाला जो फार्मूला बच्चों तब अप्लाई करते हैं जब 90 डिग्री क्या रहा गिवन रहेगा। ये फार्मूला तभी काम करेगा बच्चों जब राइट एंगल क्या रहेगा क्वेश्चन के अंदर गिवन रहेगा। तो यहाँ पे एरिया जो गिवन बच्चों 8 गिवन है, क्या 8 गिवन है। ध्यान से समझना बच्चों, ये फार्मूला तभी काम करेगा जब क्या होगा राइट एंगल ट्रायंगल है। चाहे तो आप नोट करके लिख सकते हैं, ये फार्मूला तभी वैलिड है बच्चों जब राइट एंगल क्या है ट्रायंगल गिवन रहेगा क्वेश्चन के अंदर, जो कि इसमें बच्चों गिवन है। 1/2 बेस कितना बच्चों एक्स है, तो हाइट भी क्या है एक्स है। तो यहाँ लिखेंगे एक्स इंटू एक्स, क्योंकि क्या है आइसोसेलस है। आइसोसेलस में आपको ध्यान रखना बेस और हाइट क्या होता है बराबर होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो 8 2 क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। 8 2 क्या हो जाएगा 16 इक्वल में क्या हो जाएगा स्क्वायर। जब भी ये स्क्वायर हटेगा तो क्या होगा अंडर रूट में आ जाएगा, अंडर रूट 16। और 16 का पेयर बन जाएगा 4 इंटू 4 से। किसका बन जाएगा 16 का पेयर बन जाएगा 4 इंटू 4 इक्वल में 4 सेंटीमीटर। लेकिन बच्चों यहाँ पे बेस और हाइट निकल गया, लेकिन क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा हुआ हाइपोटेनस पूछा हुआ। तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे बच्चों पाइथागोरस। ये कितना आ गया 4 आ गया, और ये भी कितना आ गया 4 आ गया। इसमें अप्लाई करेंगे बच्चों पाइथागोरस। पी कितना है बच्चों 4 है, आइसोसेलस से तो दोनों क्या होगा बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे बच्चों पाइथागोरस। पाइथागोरस का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना एच का स्क्वायर इक्वल में पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। एच यहाँ पे क्या करना बच्चों फाइंड करना है, पी कितना है 4 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 का स्क्वायर है, बी भी कितना है 4 है। तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। एच स्क्वायर इक्वल में 32 होगा, लेकिन पूछा क्या बच्चों एच पूछा हुआ। तो यहाँ पे अंडर रूट में आएगा, क्योंकि प्लस माइनस में आएगा। हाइपोटेनस बच्चों एक तरह का लेंथ है, तो लेंथ कभी भी निगेटिव में नहीं आता। तो यहाँ लिखेंगे रूट अंडर 32। अब यहाँ पे क्या करें एलसीएम से पेयर लेंगे, तो 32 का जब एलसीएम लेते तो क्या बच्चों 2 को 16 से, फिर 2 से करेंगे तो 8, फिर 2 से करेंगे बच्चों 4, फिर 2 से करेंगे 2 और 2 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। 2 कितना बार हो गया बच्चों 2 हो गया, 1 2 3 5 बार होगा। कितना बार बच्चों 5 बार। 2 को लिखेंगे 5 बार, 1 2 3 4 5। इसमें का जब भी रूट में रहता है तो 2 2 का पेड़ लेते हैं। तो यहाँ पे 2 2 का पेड़ लेंगे, तो 2 बार बच्चों 2 का पेयर बन गया। तो एच का यहाँ से रिजल्ट आ गया 2 बार बच्चों 2 का पेयर बन गया। इस 2 का पेयर नहीं बनेगा तो अंदर ही छोड़ देंगे, तो रूट में छोड़ देंगे तो 2 2 जा क्या जाएगा 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 रूट 2 हो जाएगा। किस में गिवन बच्चों सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर। तो एच का जो रिजल्ट यहाँ से आ गया 4 रूट 2 सेंटीमीटर। अब चेक कर लेते बच्चों किस ऑप्शन में गिवन है 4 रूट 2 सेंटीमीटर। बच्चों जो ऑप्शन जो गिवन है क्या है रूट में गिवन है, तो रूट में कितना आता है बच्चों 32 आया था। रूट में कितना आता है 32 आया था, और जब इसको पेयर बना के बाहर निकाले थे तो कितना आता 4 रूट अंडर 2 सेंटीमीटर आया था। तो यहाँ पे रूट में ही छोड़ दिया, तो रूट में कितना रहा बच्चों 32। तो 3 का जो करेक्ट आंसर हो गया वह ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों गिवन है द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसको हिंदी बोलेंगे बच्चों समबाहु त्रिभुज, जिसका एरिया गिवन है 36 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ट्रायंगल। तो बोलना चाह रहा है बच्चों कि समबाहु त्रिभुज का भुजा क्या होगा। तो जस्ट बताए थे बच्चों एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला, जिसको हिंदी बोलेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसका फॉर्मूला बताए थे बच्चों रूट अंडर 3/4। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसका फॉर्मूला को ध्यान रखना ए इक्वल में रूट अंडर 3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। हिंदी में बोलेगा बच्चों रूट अंडर 3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। एरिया जो गिवन बच्चों 36 रूट 3 गिवन है, क्या 36 रूट 3 इक्वल में रूट अंडर 3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। यहाँ पे साइड का स्क्वायर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना बच्चों जब इक्वल का साइन रहता है बीच में कोई भी प्लस माइनस नहीं रहता तो ऊपर ऊपर नंबर का कट जाता है। लेकिन ध्यान से समझना बच्चों जब भी इसके बीच में इक्वल से पहले प्लस माइनस नहीं रहेगा, इधर भी प्लस माइनस नहीं रहेगा, तो ऊपर वाले नंबर को ऊपर वाले नंबर से क्या कट कर सकते हैं। क्योंकि बच्चों यहाँ पे क्या है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे आ जाएगा, नीचे ऊपर का कटिंग हो जाएगा।
आपको ध्यान रखना बच्चों, जब इक्वल का साइन रहता है तो ऊपर ऊपर नंबर को क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब क्रॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर यहाँ पे आएगा तो ऊपर नीचे का कैंसिल हो जाएगा। अब इसका क्रॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 के नीचे क्या बच्चों 4 है, यहाँ पे बचेगा साइड का स्क्वायर, इधर बचेगा जो साइड का स्क्वायर, क्योंकि सारे नंबर क्या कट गए। और यहाँ पे बचेगा 36 × 4, क्या बचेगा 36 × 4, तो 36 × 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 144 आ, क्या आएगा 144, स्क्वायर हटेगा तो रूट में आ जाएगा, क्या रूट में आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 144। 144 किसका स्क्वायर रूट है बच्चों 12 का, तो इसको लिख सकते हैं 12 × 12, 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 क्या आएगा 144 आएगा। चाहे तो बच्चों आप एलसीएम से भी निकाल सकते हो, 144 को जब क्या करेंगे पेयर बनाएंगे तो क्या आएगा 12 ही आएगा। अब चाहे तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, 2 से कैंसिल करेंगे बच्चों, इस तरीके से जब करेंगे तो आंसर कुछ इसी फॉर्म में आएंगे। तो साइड जो यहाँ से आ रहा है बच्चों 12 सेंटीमीटर, क्या आ रहा है 12 सेंटीमीटर। अब चेक कर लेते तो किस ऑप्शन में 12 सेंटीमीटर गिवन है, तो इसका जो साइड है बच्चों कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। चेक कर लेते हैं जो किस ऑप्शन में 12 सेंटीमीटर गिवन है। फर्स्ट में जो 144 है, 60 है, 36 है, नॉन ऑफ दिस, इसमें किसी में भी 12 नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों नॉन ऑफ दिस, जो कि ऑप्शन नंबर बच्चों डी में गिवन है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में जो गिवन है, द बेस ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड इज 3 टाइम्स इट्स बेस। जो बेस है बच्चों ट्रायंगल का वह 3 टाइम्स क्या है, हाइट का है। बोलना चाह रहा बच्चों कि एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल का जो बेस है वह 3 टाइम्स क्या है, हाइट का है। तो अगर मान लो हाइट बच्चों h है तो यहाँ पे जो बेस हो जाएगा बच्चों वो 3 टाइम्स है। बेस क्या है बच्चों 3 टाइम्स, तो 3 × क्या जाएगा h हो जाएगा। वही बोलना चाह रहा द बेस ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड इज 3 टाइम्स द हाइट, मतलब जितना हाइट है उस हाइट का ट्रिपल क्या बच्चों वह बेस है। और उसका जो एरिया जो गिवन बच्चों कितना है 13.5 हेक्टेयर गिवन है। तो आपको ध्यान रखना 1 हेक्टेयर में होता है बच्चों 1 हेक्टेयर इक्वल में होता है 100 मीटर। क्या होता है बच्चों 1 हेक्टेयर में कितना मीटर होता है 100 मीटर होता है। आपको ध्यान रखना चाहिए जब भी बेस और हाइट दिया रहता है और यहाँ पे 90 डिग्री रहेगा तो फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे बच्चों जनरल फार्मूला, एरिया इक्वल में हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। जब बच्चों तीनों साइड अगर गिवन रहता है तो हम लोग अप्लाई करते हैं हीरोन्स फार्मूला, और जब बेस और हाइट अगर गिवन रहता है तो अप्लाई करते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट। इसमें निकालना क्या बच्चों, इसमें जो निकालना है, इसमें जो बेस को निकालना है, क्या निकालना है बच्चों बेस को निकालना है। तो यहाँ पे एरिया जो गिवन बच्चों 13.5 है, तो यहाँ लिखेंगे 13.5 1/2 बेस बच्चों निकालना है। तो बेस को रहने देंगे, बेस को क्या करेंगे रहने देंगे, और यहाँ पे हाइट निकालेंगे जो गिवन बच्चों बी, बेस जो गिवन है यहाँ पे स्मॉल बी लेते हैं, बी इक्वल में जो गिवन बच्चों कितना है 3 × h। तो यहाँ से h अगर निकालेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में, तो b अपॉन क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो बेस को रहने देंगे क्योंकि बच्चों बेस क्या करना है क्वेश्चन में निकालना है, और हाइट के जगह पे यूज करेंगे बच्चों b/3, तो यहाँ लिखें b/3। अब उसका क्या करेंगे बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन ध्यान रखना बच्चों जो रिजल्ट आएगा बच्चों हेक्टेयर में आएगा। तो बाद में क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जो गिवन है बच्चों हेक्टेयर में गिवन है तो जो आंसर आएगा बच्चों हेक्टेयर में आएगा। बाद में क्या करेंगे लास्ट में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर जाएगा 13.5 इक्वल में b यहाँ पे कितना हो रहा है 2 बार, तो b² और 2 3 जा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसका क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा b² इक्वल में 13.5 × 6 हो जाएगा। तो b² इक्वल में 6 को 5 से करेंगे तो क्या जाएगा 30, और 6 3 जा 18, 18 में अगर 3 को ऐड करेंगे तो 21, क्या जाएगा 21, और 6 1 जा 6 में 2 को ऐड करेंगे तो 81 आएगा। क्या आएगा बच्चों 81 आएगा, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर हटेगा तो क्या आएगा रूट में आएगा, क्या आएगा बच्चों रूट में आएगा। तो 81 किसका स्क्वायर रूट है, तो ध्यान रखा बच्चों 9 का, क्या है 9 का, क्योंकि 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 होता है। तो यहाँ पे बनाएंगे 9 × 9, तो यहाँ पे जाएगा बच्चों 9 हेक्टेयर है, क्या आएगा 9 हेक्टेयर में आएगा, क्योंकि आंसर बच्चों जो एरिया जो गिवन है हेक्टेयर में। अभी जस्ट बताए थे बच्चों 1 हेक्टेयर में कितने के बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 क्या आ जाएगा मीटर आ जाएगा। तो बेस का जो आंसर आ जाएगा बच्चों 900 मीटर। अब चेक कर लेते हो जो किस ऑप्शन में 900 मीटर गिवन है वही क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो कि बच्चों ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। तो 5th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों गिवन है
द पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या बताया था बच्चों, जिसका दो साइड का होता है बराबर होता है, और पेरीमीटर का मतलब आपको ध्यान रखना जिसका तीनों साइड का जोड़ कितना बच्चों 32 है। लिखा हुआ है द पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। बच्चों पेरीमीटर जो आइसोसेलेस ट्रायंगल का गिवन है 32 सेंटीमीटर। द रेशियो ऑफ इक्वल साइड टू द बेस, इक्वल साइड और बेस का जो रेशियो गिवन बच्चों 3:2 गिवन है। तो बताना है कि साइड्स ऑफ ट्रायंगल क्या होगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब बताया था बच्चों जिसका दो साइड क्या है बराबर है। तो दो साइड बच्चों बराबर है और ये क्या है अनइक्वल साइड है। तो यहाँ पे अगर मान लो बच्चों अगर ये एक्स है तो ये भी क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। इस जो अनइक्वल साइड को क्या मान लेते हैं वाई मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं वाई मान लेते हैं। और यहाँ पे गिवन बच्चों द रेशियो ऑफ इक्वल साइड और बेस, इक्वल साइड बच्चों ये हो गया और बेस क्या हो गया वाई हो गया। बेस क्या हो गया बच्चों वाई हो गया। तो इक्वल साइड और बेस के साथ जो रिलेशन जो गिवन बच्चों जो रेशियो जो गिवन है कितना है, वह गिवन है 3:2 गिवन है। किसका किसका बच्चों इक्वल साइड, इक्वल साइड क्या है एक्स, और जो y का जो रेशियो गिवन बच्चों वह क्या है 3:2 है। क्या है 3:2 है। जब भी बच्चों बताए थे कि रेशियो में रहता है तो क्या ले लेते हैं एक कांस्टेंट ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट बच्चों k लेंगे क्योंकि x लेंगे तो x ऑलरेडी ले रखे हैं। तो पहला हो जाएगा पहले के बराबर, दूसरा हो जाएगा दूसरे के बराबर। तो यहाँ लेना पड़ेगा तो x इक्वल में हो जाएगा 3k और y इक्वल में हो जाएगा 2k। क्या हो जाएगा y इक्वल में 2k हो जाएगा। और तीनों का जो जोड़ है बच्चों आपको ध्यान रखा जब भी रेशियो में दिया रहता है तो हमेशा क्या लेते हैं कोई कांस्टेंट लेते हैं। तो जनरली बच्चों हम x लेते हैं लेकिन x ऑलरेडी ले रखे हैं इसीलिए नया कांस्टेंट क्या ले लिए k ले लिए। तो x का रिजल्ट क्या होगा 3k, y का रिजल्ट होगा 2k और इसका पेरीमीटर गिवन है। पेरीमीटर का मतलब परिमाप, परिमाप का मतलब होता है तीनों साइड का जोड़ होता है। पेरीमीटर जो बच्चों गिवन है आइसोसेलेस ट्रायंगल का जिसको बोलते हैं बच्चों परिमाप, क्या है एक्स एक्स वाई है। क्या यहाँ पे साइड क्या बच्चों एक्स एक्स और वाई, और पेरीमीटर जो क्वेश्चन के अंदर गिवन बच्चों 32। तो यहाँ लिखेंगे 32 एक्स किसके बराबर बच्चों 3k के बराबर। एक्स किसके बराबर है 3k, ये भी एक्स हो जाएगा बच्चों 3k के बराबर। वाई क्या है 2k है। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 32 इक्वल में 3 में 3 ऐड करेंगे 6, 6 में 2 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 8k हो जाएगा। 8k तो यहाँ से k का जो रिजल्ट हो जाएगा बच्चों 32/8। तो यहाँ पे हो जाएगा 4। तो k का जो रिजल्ट आ गया बच्चों 4 आ गया, 4 आ गया। क्या आ गया 4 आ गया। तो यहाँ से साइड निकाल देंगे। तो यहाँ पे x क्या है बच्चों x किसके बराबर है 3k के बराबर। तो यहाँ पे 3k या k कितना है बच्चों 4 है। तो 3 इंटू क्या जाएगा 4 इक्वल हो जाएगा 12 किसमें गिवन बच्चों सेंटीमीटर। और इक्वल साइड है ये भी क्या है 3k के बराबर है और 3 इंटू k कितना बच्चों 4 है, ये भी क्या है 12 सेंटीमीटर। क्या जाएगा बच्चों 12 सेंटीमीटर। और y जो है किसके बराबर बच्चों 2k के बराबर। क्या 2k के बराबर है तो हो जाएगा 2 इंटू 4 इक्वल में हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा जब 12 दो बार है और 8 क्या है सिंगल बार है। 12 क्या है बच्चों 2 बार है और क्या है 8 एक बार। अब चेक कर लेते हो बच्चों किस ऑप्शन में गिवन है 2 12 है और सिंगल क्या है 8 है, जो कि बच्चों ऑप्शन नंबर क्या है 3rd में गिवन है। तो 6 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह 3 हो जाएगा। इस क्वेश्चन को बच्चों बिना आप सॉल्यूशन किए डायरेक्ट क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। क्या एक डाटा दिया था बच्चों पेरीमीटर इसमें गिवन था कितना 32 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर का मतलब होता है तीनों साइड का जोड़ होता है। तीनों साइड का क्या होता है जोड़ होता है। जब इन तीनों को ऐड करेंगे तो क्या जाएगा 24 आ जाएगा। यहाँ पे 32 आना चाहिए, ये भी नहीं हो जाएगा। इन तीनों को जब ऐड करेंगे बच्चों तो कितना आएगा, ये भी 24 आएगा, ये भी क्या 32 नहीं आएगा। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 8 8 16, 16 में 12 को जब ऐड करेंगे तो 28 आ जाएगा, ये भी नहीं होगा बच्चों। जब इन तीनों को ऐड करेंगे तो क्या जाएगा 32, ये भी नहीं हो जाएगा। और जब इन तीनों को ऐड करेंगे 12 12 को 24, 24 8 32, ऐसे भी क्या कर सकते हैं आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं बिना सॉल्यूशन किए। लेकिन बच्चों अगर MCQ के लिए आएगा तो डायरेक्ट क्या कर सकते हैं आप एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि इन तीनों को जोड़ने पर बच्चों कितना आ रहा है 28 आ रहा है। इसको जोड़ने पे क्या आ रहा है 24 आ रहा है, इसको जोड़ने पे 36 आ रहा है। लेकिन पेरीमीटर का मतलब होता है बच्चों सभी का जोड़ जो भी पेरीमीटर क्वेश्चन के अंदर गिवन है वही क्या होगा होना चाहिए, जो कि 32 बच्चों सिर्फ किस में आ रहा है 3 में आ रहा है। इसीलिए 6 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह 3 हो जाएगा।
बचे हुए क्वेश्चन को बच्चों नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आप लोग का कमेंट ही बच्चों हम लोग को मोटिवेट करता वीडियो बनाने के लिए, साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूले। थैंक यू।